जय हिंद। बिहार पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आई है उसमें रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा जो बुक लॉन्च हुआ है उसका 1 से लेकर 30 तक का सेट है। उसमें हम लोग एक सेट कंप्लीट कर लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 2 पढ़ेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आज का मोटिवेशन है, विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि वो बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते। तो आप लोगों को भी हार नहीं मानना है और अपना एक सीट पक्का करना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी की शपथ किसने ली है? तो जो सीवीसी की शपथ ली है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक है, एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक जॉर्ज अरावेल हो जाएगा। इंडिया हाउस कहाँ है? तो इंडिया हाउस लंदन में स्थित है, इंडिया हाउस लंदन में है। निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता? कौन सा एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता? तो भांगरा मेल नहीं खाता, बाद बाकी सब मेल खाता है। संकेताक्षर NHRC का अभिप्राय है, NHRC का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वह हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। पैसिव वॉइस चूज करना है। सी हेल्प्ड मी, सी हेल्प्ड मी, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा आई वाज हेल्प्ड बाय हर। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। ट्रांसलेशन बनाना है, एकता में बल है, एकता में बल है, तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, बीच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द सेंटेंसेज। ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वह गस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक द वर्ड ग्रामेटिकली करेक्ट। सफिक्स इसमें लगाना है जिससे ग्रामेटिकली वह सही हो जाए। दिस इज अनडाउटेड डैश वन ऑफ द बेस्ट बुक, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा इडली, EDLY। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। प्ले विथ फायर, प्ले विथ फायर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि टू डू समथिंग रिस्की। 21 नंबर मैथ का क्वेश्चन है कि एक समतल मैदान की लंबाई और चौड़ाई 48 मीटर का अंतर है और उसका परिमाप 160 मीटर है, तो मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व कीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 64 मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? तो औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? तो तेग बहादुर की। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम सहनी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया तो वह हजरत महल। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया। वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वास्तविक जो शब्द है उसमें इक प्रत्यय है। कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किनसे संबंधित अशुद्धि दी गई है? कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किनसे संबंधित अशुद्धि दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा लिंग से। स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद है, तो स्वाधीन शब्द का जो तो स्वा प्लस अधीन। अनेमस्क शब्द का पर्यायवाची है, तो पर्यायवाची क्या हो जाएगा इसका? विरक्त। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ, अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाता है। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब समरूप कहा जाता है कब? वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गायरोस्कोप कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण है उसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाले मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट की गति करेगी। लिफ्ट किस तरह गति करेगी? तो मुक्त रूप से नीचे की ओर अगर जाएगी तब। द्विमंजिली बस से संतुलन के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो द्विमंजिली जो बस है उसके संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? तो चौड़ा आधार होना चाहिए और निचली मंजिल पर अधिक यात्री होनी चाहिए। एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है, तो गोली क्या होगा कि निशाने से ऊपर लगेगी। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि?
एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि लोटनी घर्षण का मान स्पर्शी घर्षण से कम होता है। नेक्स्ट है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? क्या संरक्षित रहेगा? तो एक ही बात पर क्या संरक्षित रहेगा? तो कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। क्या होता है? कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। चलिए नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंथम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। एंथोनेम इसका देखना है। हॉस्पिटलिटी का क्या हो जाएगा? तो 31 का जो आंसर हो जाएगा कॉर्डनेस हो जाएगा, कॉर्डनेस। निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है? तो यह किसने कहा था? तो यह डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा कहा गया है। 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित है? तो यह भारत में विश्व कप क्रिकेट प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, कब करते हैं? तो जब वोट बराबर होने या टाई होने में। हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत की प्रभुत्व एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? किस स्थान पर रखा जाता है? तो वह तीसरे। तो नेक्स्ट है कि निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को अंतवेशन मुहैया कराया? तो यह किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो यह भारत परिषद अधिनियम 1861। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थी? तो संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। संस्कृत ग्रंथ जामवती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना थी? तो जामवती कल्याणम कृष्णदेव राय की रचना थी। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो तुगलमा युद्ध की जो नीति है वह सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो सुकरचकिया मिसल से संबंधित है। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक राजा राममोहन राय को कहा जाता है। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो सन्यासी विद्रोह को। सिजगी है। सिजगी क्या है? तो सिजगी सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति है। कौन सा देशांतर प्रधान यमुनोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो यह हो जाएगा 180 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर कि निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? तो अटलांटिक महासागर की। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। बेम्बानाद झील किस राज्य में स्थित है? तो बेम्बानाद जो झील है वह केरल राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सही है सिवाय एक सही है और सब गलत है। तो इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जो कॉफ़ी होता है वह कर्नाटक राज्य में होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है? तो किस प्रकार के वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं भारत के अंदर? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना था? तो किस एक के अंतर्गत बना था? तो वह 69वां संविधान संशोधन। माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो यह फ्रांस की देन है। किस देश की देन है? फ्रांस की। निम्नलिखित में से किसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। जर्मनी के वाइवर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? जर्मनी के वाइवर संविधान से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? तो राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का विलंबन संबंधित प्रावधान। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का जो अध्यक्ष है उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का, क्योंकि उपराष्ट्रपति होता है। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में से एक लक्षण समान है, वह क्या है? तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा कि वे संवैधानिक संस्थाएं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करता है? तो कौन सी संस्था हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। इको मार्क किस उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाण का चिन्ह होता है कि वह एक उत्पाद, वह उत्पाद क्या है? तो वह उत्पाद पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। कृषि उपज के लिए तो वह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती बने हैं। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है, अवमूल्यन जो शब्द है उसका अर्थ क्या होगा? तो अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटना। 62 नंबर क्वेश्चन है कि कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं
जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है। यह परिघटना किससे संबंधित है? तो यह परासरण से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते। बायोफाइटा प्रकाश प्रसंश्लेषी तो होते हैं, परंतु उनमें संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं? तो यह शैवाल के सदृश होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी है? तो कोशिकीय शोषण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया उत्तरदायी है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन कि विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो विटामिन बी से तो बेरी होता है, और विटामिन सी से स्कर्वी, और विटामिन ए रिकेट्स, ये गलत है क्योंकि डी से होता है। और राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हल करेंगे तो क्या आंसर आएगा? कॉट थीटा होगा। यदि अल्फा बीटा किसी समीकरण x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बराबर c के मूल के हो तो समीकरण x माइनस अल्फा x माइनस बीटा प्लस c बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसका जो मूल होगा और 68 का a और b हो जाएगा। शब्द डिस्टेंस के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है कि सभी स्वर साथ साथ हो? सभी स्वर साथ साथ हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 4320। यदि एक पासे को 18 बार फेंका जाए तो कितनी बार 2 आने की प्रायिकता है? तो इसका जो प्रायिकता हो जाएगा 3 बार, और 3 + 4i का संयुग्मी होगा। इसका जो संयुग्मी होगा वह होगा 3 - 4i। नीचे दिए गए संख्याओं में से किसका वर्गमूल परिमेय है? किसका वर्गमूल परिमेय है? तो 576। एक खोखले बेलनाकार डब्बे और एक गोलाकार गेंद की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। बेलन के भीतर सतह का क्षेत्रफल और गेंद के संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इसका रेशियो पूछ रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वो वृत्त दिया हुआ है जिसका 5, 7, 6, 6 तथा 2, 3 बिंदुओं से होकर गुजरती है। कोड दिया हुआ है, तो वृत्त का केंद्र क्या होगा? इसका जो केंद्र हो जाएगा वह हो जाएगा 2 और 3। इस आंकड़ा दिया हुआ है, इसका मध्य मान मीन और बहुलक क्या है? मीन और बहुलक निकालना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 4 और 1। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो यह मोरिस डी मोरिस के द्वारा किया गया था। 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो मिस यूनिवर्स 2022 का जो विजेता है वह बनी है आर बोनी ग्रेबियल। 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब जो जीता वो ए सवालेनका ने। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो फीफा जो विश्व कप 2022 हुआ है और अर्जेंटीना जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया में हुआ था। सोल्डर किस धातु का मिश्र धातु है? तो सोल्डर टिन और लेड का मिश्र धातु है। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या है? भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या है? तो क्लोरीन हो जाएगा। सिरका विनेगर जिसको कहते हैं, निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? तो विनेगर किसका वाणिज्यिक नाम है? एसिटिक अम्ल का। निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका कि श्रृंखलन अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। तो कौन सा अम्ल हो जाएगा? तो 84 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से प्रायः क्या होती है? तो उसमें प्रायः होती है द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एलपीजी में। चलिए 86 नंबर है कि निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? तो संश्लिष्ट जो पॉलीमर है वह हो जाएगा पॉलीस्टाइरीन। जब मानव हृदय में बाएं नीलत का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? तो ये जो रक्त है वह किसकी तरफ जाएगा? तो महाधमनी की तरफ। परागन के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाली पुष्पी भाग होता है। पराग कणों की ग्रहण करने वाली जो पुष्पी भाग होगा वह हक बिंदु हो जाएगा। किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? तो तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए। निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु वायरस मानकों के संक्रामक है? तो कौन सा विषाणु हो जाएगा? वह H5N1। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वह स्रावित किया जाता है अवटु ग्रंथि से। खाद्य पदार्थों के परिसंचरण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। तो कौन सा रसायन खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए दिया जाता है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह सोडियम बेंजोनेट। व्यावसायिक बैंकों का प्रमुख कार्य है। तो व्यावसायिक बैंकों का प्रमुख कार्य है ग्राहकों का जमा स्वीकार करना, ऋण तथा अग्रिम देन दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
94 कि वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। तो वैश्वीकरण से जो बिहार के पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। बाजार के नियम का प्रतिपादन किया, तो बाजार के नियम का जो प्रतिपादन होगा वह JB से के द्वारा किया गया। अब डायरेक्शन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट वर्ब इन अरेंज विथ द सब्जेक्ट। देयर वाज, इसमें क्या भराएगा, तो 96 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आर भराएगा। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट करना है, तो 97 का आंसर हो जाएगा बी। 98 देखते हैं, द पीपुल ऑफ ऑल रिलीजियंस लिव हेयर। तो इसका जो सही ट्रांसलेशन क्या होगा, तो इसका जो सही हिंदी हो जाएगा वह 98 का आंसर हो जाएगा कि यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। फिर उसके तरह है इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है कि ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, इसका आंसर हो जाएगा कि ही आस्क्ड मी दैट आई वांटेड। और लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कर्व। तो चलिए यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।